और फिर जब गरीब आवाम पिस गई, रुल गई, तरस गई, तो फिर बाहर से वही आटा, महंगा आटा डॉलर के अंदर इंपोर्ट कर दिया गया। और फिर इमरान नियाजी ने आकर कहा कि ये सब माफिया ने किया है। 4 साल ये तमाशा, ये खिलवाड़ ये आदमी करता रहा अवाम के साथ। मैं ये भी बताता चलूं कि आज ये सियासत नहीं कर रहा, सियासत की आड़ में इंतशार फैला रहा है। और आज मैंने जब मीडिया की रिपोर्ट्स देखी तो मैं आज पाकिस्तानी कौम के इदारों को, सियासी जमातों को, अदलिया को और अवाम को बताना चाहता हूं कि इस बात का क्या मतलब है कि पहले तुम इदारों पर हमले करते हो, इदारों को बदनाम करते हो, अपना सफारती जो एक एक्सरसाइज है उसको तुम साजिश का नाम देते हो। ये कोई सियासत नहीं है। ये आदमी अफरा तफरी चाहता है, इंतशार चाहता है। क्या 4 साल तुम्हें मौका नहीं दिया? तुमने कहा कि मैं खुदकुशी कर लूँगा और IMF से कर्जा नहीं लूँगा। 6 महीने तुमने कौम को सूली पर लटकाया रखा, 40% डॉलर बढ़ गया और तुमने IMF की वो शराइत मान ली जिसका उन्होंने तकाजा नहीं किया था। और फिर तुमने खुद नेशनल अपना जो टीवी है उस पर आगे कहा कि मेरी संगीन गलती थी। संगीन गलती नहीं थी कि 6 महीने तुमने अवाम को सूली पर लटकाया रखा और फाइनेंशियल मार्केट जो है वो कोलैप्स कर गई, अपना रुपया जो है वो 40% गिर गया। ये तुमने कौमी जुर्म किया है। आज ये इनकलाब के नारे लगाता है। 4 साल पहले इसने सुनामी से मुल्क को तबाह कर दिया। हस्ती बस्ती मईशत थी, 5.8% ग्रोथ रेट हो रही थी। 3200 अरब की डेवलपमेंट बजट हम छोड़ के गए। सीपेक के मंसूबे 12,000 मेगावाट अल्हम्दुलिल्लाह बिजली पैदा की। ये कौन सा मजाक हो रहा है? जो बात मैं करना चाह रहा हूँ कि इसने आज कहा है कि मेरे लॉन्ग मार्च के अंदर फौज के ख़ानदान भी होंगे। ये बात बड़ी संगीन बात है। इदारों को इसका नोटिस लेना चाहिए और सियासत के अंदर सियासी मैदान आके सजाए। लेकिन जब मईशत वेंटिलेटर पर है, सियासी इंतशार अरूज पर है और पाकिस्तान के दुश्मन घात लगाए बैठे हैं, तो ये फौज को तकसीम करने की कोई साजिश जो है उसको अपना जो है उससे पीछे नहीं हट रहा। ये करना क्या चाहता है इस मुल्क के साथ? और मैं बतौर एक कारकुन, बतौर एक पाकिस्तानी, आज पाकिस्तानी अवाम को बता देना चाहता हूँ कि आप इसका जो बहरूपियापन है उसके पीछे ना जाएं। ये शोबदाबाजी कर रहा है आज जलसों में। यही था ना जिसने कहा था कि मैं आलू और प्याज के रेट के लिए वज़ीर-ए-आज़म नहीं बना। तो तुमने अगर आलू और प्याज को सस्ता नहीं करना, गरीबों के मुंह से रोटी छीननी है, चीनी के लिए लोगों को लाइनों में लगाना है और माफिया और अपने ATMs की जेबें पालनी है, तो तुम करने क्या आए थे? खिलवाड़ करने आए थे तुम। एहतसाब का नारा लगाया, आप गवाह। अभी तक वो तोशा खाने की चोरी का जवाब नहीं दे सका। मनी लॉन्ड्रिंग का अपना इल्ज़ाम लगाया। आज जब सबूत कोई नहीं था, नेशनल क्राइम एजेंसी की रिपोर्ट आपके सामने, मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, उसने कहा कि 22 महीने मेरे भाई के अकाउंट्स फ्रीज रखे। बरतानिया की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। और आज वो इलेक्शन कमीशन की फॉरेन फंडिंग केस में 7 साल हो गए, 7 साल। आज भी अपना जो है ना वो स्टे ऑर्डर के पीछे छुपता फिर रहा है। किसने अपने दस्तखत से FBR में अकाउंट्स छुपाए? किसने टी बॉयज़ के नाम पर पैसे मंगवाए? किसने जो है वो पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक से फंडिंग की? तो इदारों को सोचना पड़ेगा कि ये मुल्क की क्या डगर है। देखें, ना मैंने वज़ीर आला हमेशा रहना है, ना आपने हमेशा जर्नलिस्ट बन के रहना है। पाकिस्तान ने अल्लाह के फजल से कायम दायम रहना है। तो मैं आज पाकिस्तानियत के जज्बे से
कहना चाहता हूँ आवाम को कि इस शख्स पर कड़ी नज़र रखो। ये पाकिस्तान के साथ दुश्मनी कर रहा है अपनी अना के अंदर। जिस तरह इसने आइन और कानून की पामाली की सिर्फ अपनी अना के बुत को ऊंचा करने के लिए। क्यों अदालत उज़्मा को रात को 12 बजे अदालत खुलवाना पड़ी? अगर वो अदालत ना खुलती तो आज हम बनाना रिपब्लिक में होते, इस मुल्क में कोई आइन और कोई कानून ना होता। सियासत को रखें एक तरफ, पहले इस बात का फैसला करें कि ये शख्स इस मुल्क के साथ क्या करना चाहता है। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको ये बात कह रहा हूँ, इदारों को और आवाम को इसका नोटिस लेना पड़ेगा, वरना खुदा न खास्ता पाकिस्तान के दोस्त इसने नाराज़ किए। चाइना को जो उसके मंसूबे थे सीपा के, आते ही इसके नौरतों ने कहा कि करप्शन हुई है, चाइना नाराज़ हो गया, 2 ममालिक और नाराज़ हो गए। कभी ये भरे जलसे में एब्सोल्युटली नॉट कह के अपना सुपर पावर को ललकारता है। हमारे सफारती ताल्लुकात हैं, हम बराबरी की सतह पर अमेरिका के साथ ताल्लुकात उसवार करना चाहते हैं, कभी यूरोपियन यूनियन को अपना जो है रकेटता है। ये क्या कर रहा है पाकिस्तान के साथ? ये मुंह से बोल के चल जाता है जलसों में, लेकिन मैं आपको ये बता दूं, अगली आने वाली कई दहाइयों में पाकिस्तानी अवाम को इसकी कीमत चुकाना पड़ेगी। मुझे लोग मिलते हैं, मुझे फीडबैक आता है, जो सफारती अपना हमारे ताल्लुकात हैं उसको नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंचाया इस आदमी ने। तो मैं अवाम को सिर्फ हक़ाइक़ पर बात करना चाहता था। इसकी तरह झूठी राम कहानियाँ मैं नहीं सुनाता। सूबे के अवाम को आज बताना चाहता हूँ, मैं बड़ा अदना सा बड़ा मैं ख़ताकार इंसान हूँ, लेकिन नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ ने मुझे यही सिखाया है कि अल्लाह की मखलूक की खिदमत करो। अवाम पिछले 4 साल से महंगाई की चक्की में पिस रही है। 2 वक्त की रोटी पूरी करना मुश्किल है, बच्चों का दूध पहुंच से दूर हो चुका है, और एक और इसका जो संगीन जुर्म है, जानते बूझते हुए एक तरफ इसके वज़रा जो है वो IMF से घुटने पकड़कर अपना सख्त तरीन शराइत पर अमल कर रहे थे, और दूसरी तरफ इसने सब्सिडी दे दी। मुझे बताएं कि ये एक तरफ ये IMF के साथ सब मान गया कि हाँ हम तेल महंगा करेंगे, दूसरी तरफ बग़ैर किसी को बताए तेल पे सब्सिडी दे दी। कौन सा ऐसा मुल्क है जो इस वक्त तेल पे जो है वो सब्सिडी दे रहा है? तो IMF के मुज़ाकरात तअत्तुल का शिकार हुए। डॉलर आज 200 इसकी वजह से हुआ है क्योंकि इसने सिर्फ शोबदाबाजी की। जिस तरह ये कहता था ना, हर अपना 2 दिन बाद की खुशखबरी सुनाऊंगा और अगले दिन जो है वो महंगाई और हो जाती थी। इसी तरह इसने पाकिस्तानी मईशत का खिलवाड़ किया है। इसीलिए मईशत जो है 5.8% जो हम 2018 में छोड़ के गए थे, ज़मीं बोस हो गई, 0 भी रही, मनफी चली गई। तो ये बात रिकॉर्ड की है। मैं कोई पिछले हुकूमत का रोना रोने नहीं आया इसकी तरह कि जी हमारे हाथ बंद गए। वो हाथ बंदे भी हो, पाँव भी तुम बांध दो, कबीना भी ना हो, गवर्नर भी ना हो, लेकिन अल्लाह के फजल करम से, अल्लाह की तौफीक से मैं बड़ा कमज़ोर आदमी हूँ। मैं इंशाअल्लाह पंजाब की आवाम के साथ हर हाल में खड़ा हूँगा इंशाअल्लाह। तो आज मेरा ख्याल है कि तारीख़ में कम ही अल्लाह ने तौफीक दी होगी कि आज हुकूमत पंजाब जो है आवाम के लिए आटा जो है, जो 10 किलो का जो बैग है वो है 650 का। कितने का है? 10 किलो के आटे का बैग 650 रुपये का है। आज अल्हम्दुलिल्लाह फिलफौर हम उस 650 के 10 किलो के आटे के बैग को 490 पे कर रहे हैं, और कोई अपना लाइनें नहीं देंगी। पूरे पंजाब में 36 अजला में आज से अवाम इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से 650 का जो 10 किलो के आटे का बैग है वो 490 में ख़रीदेंगे इंशाअल्लाह ताला। और कितना फ़र्क है, यानी 160 रुपये जो है हम आवाम के लिए 10 किलो का जो बैग है उसको हम सस्ता कर रहे हैं। 160 रुपये, 17 अरब रुपया
1 महीने की सब्सिडी है और उसको आप अगर हिसाब किताब कर लें तो 200 अरब की सब्सिडी हम आवाम के लिए आटे की मद में देना चाहते हैं। एक और बात मैं आपको बता दूं कि इन्होंने 4 साल किसानों को रोल दिया, खाद के लिए किसान तरस गया, प्रोक्योरमेंट में इनके अपने लोगों ने पैसे बनाए, फसूदा सीड जो है लोगों को दिया, अपने जो प्यारे थे उनके पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल किए, किसान रुल गए, सीड नहीं मिला लोगों को। उसके बावजूद अल्लाह के फजल व करम से मैं सेक्रेटरी फूड को, अपनी इंतज़ामिया को शाबाश देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हमने आज के दिन में 45 अपना जो है वो लाख मन जो गंदम है वो हमने प्रोक्योर कर ली है खुदा के फजल व करम से। और किस रेट पे की ये जानना ज़रूरी है आपके लिए। आज इंटरनेशनल मार्केट में गवर्नमेंट अपना जो गंदम का रेट है, अगर आप उसको डॉलर जो $500 पर टन है, कितना है $500 पर टन, और अगर आप इसको मोड़ में आप इसको करें तो 4000 रुपया पर मन है। इंटरनेशनल मार्केट में गंदम का रेट कितना है? 4000 रुपये पर मन। और हमने जो अभी जो मैंने आपसे जिक्र किया, हमने जो 45 लाख टन गंदम जो प्रोक्योर की है अपने किसानों से, उसका रेट है 2200 रुपया पर मन। कितना है? 2200 रुपया पर। तो मुझे खुशी है और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि सस्ती गंदम, अपने किसानों की गंदम हमने अल्हम्दुलिल्लाह उनको पूरे पैसे देकर अपना प्रोक्योर कर ली। 1 साल की गंदम हमने अपना जो है हमारे पास स्टॉक्स मौजूद हैं, और अपनी जो वसाइल हैं उसको बुरोकार लाते हुए अपनी पंजाब की गंदम जो है उस पर हम आज सब्सिडी दे रहे हैं। तो कोई मेरे पास कोई जादू की छड़ी तो नहीं है, मैंने कोई जादू टूना तो नहीं किया। नीयत मेरी ये थी कि पहले दिन मैं आया, मुझे मेरे हल्फ को रोका गया 1 महीना, कभी ये गवर्नर, कभी वो गवर्नर, कभी सदर ने ये कर दिया, तो कभी अपना जो है वो स्पीकर ने ये कर दिया। लेकिन मुझे आज खुशी हुई कि मैं आज ये खुशखबरी जो है पंजाब की आवाम को सुनाना चाहता। दूसरी बात मैं आपसे ये ज़रूर करूँगा कि उस अल्लाह की बादशाही मेरी कोई औकात नहीं। अल्लाह जब तक चाहेगा मैं इस ओहदे पर बैठा रहूँगा, लेकिन जिस तरह 1 सेकंड, 1 लम्हा ज़ाया किए बग़ैर ये लोग पाकिस्तान में इंतशार फैला रहे हैं, चाहे वो गवर्नर साहब हों जो चले गए, चाहे वो ऐवान सदर में जो शख्स बैठा है, मुझे बड़ी उसकी इज़्ज़त थी, लेकिन जो ऐवान और आइन और कानून के साथ उस शख्स ने खिलवाड़ किया है, उसके बाद मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान का मुजरिम है जो इस वक्त ऐवान सदर में बैठा है। तो मैं जिस तरह इन्होंने एक लम्हा एक पल ज़ाय किए बगैर इस मुल्क में इंतशार फैलाया, मैं एक लम्हा एक पल ज़ाय किए बगैर अपनी आवाम के दुखों की दादरसी करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा इंशाअल्लाह ताला। और मैं ये भी बता दूं, मैंने आईजी पुलिस को कहा है कि मुझे मालूम है बतौर ऑपोजिशन लीडर कि रिश्वत ऐवान वज़ीर-ए-आज़म में उसके रेट तय थे, पुलिस अफसरान हों अपना जो है वो दर्जनों बदलते थे। मैंने कहा आईजी साहब, चाहे वो आरपीओ है, डीपीओ है, डीएसपी है, मैं आपको सिफारिश नहीं करूँगा कि आप उसको लगाएं इसको लगाएं। मैं सिर्फ आपसे एक ही सिफारिश करूँगा, मेरी एक ही शर्त है कि ईमानदार नेक नाम अफसर हो और आवाम के दुखों का मुदावा करें, उनको इंसाफ दिलाएं। ये है गुड गवर्नेंस जिस पे अल्लाह ताला
मुझे अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर तौफीक दे। और ये मैं इसलिए नहीं कर रहा कि पंजाब की आवाम खुश हो, ये तरजीह बात की है। मैंने क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला को भी जवाब देना है। मैं अपना जो है यहाँ पर बैठे हुए हमारी अपना इत्तेहादी अपना जहांगीर खान तरीन साहब, अलीम खान साहब, जुगनू मोहसिन साहिबा, मुआविया भाई बैठे हैं यहाँ पर, असद खोकर साहब बैठे हैं यहाँ पर। मैं इनको भी यही इनसे मुशावरत करता हूँ कि सियासत बाद में रह गई और मैं एक सियासी वर्कर हूँ। मुझे फ़ख्र है कि मैं अल्लाह ताला ने मुझे वज़ीर आला बनाया है, लेकिन मैं आज भी वर्कर की तरह सोचता हूँ। मैं यही समझता हूँ कि मैं आवाम के लिए जवाबदेह हूँ। पीपल्स पार्टी, कल इनसे मेरी मुलाकात हुई, इनको भी मैंने ये कहा और इन्होंने मुझसे पूरा इत्तेफाक किया कि मैंने कहा हसन मुर्तज़ा साहब, ये डॉक्टर्स, मैं आजकल हस्पतालों में जा रहा हूँ, कुछ तस्वीरें खिंचवाने का शौक़ नहीं मुझे। वहाँ पर किसी बच्ची को देखता हूँ वार्ड में तो दुख होता है, तकलीफ़ होती है। किसी अपना डायलिसिस यूनिट में जाता हूँ जहाँ पर वो बंद पड़ा है, दुख होता है, तकलीफ़ होती है कि अल्लाह ताला मुझसे काम ले। और इंशाअल्लाह अस्पतालों के अंदर भी अल्लाह ताला ने चाहा तो जो दवाइयाँ कैंसर की और आम आदमी के जो दवाइयाँ थी वो इन्होंने महंगी कर दी 500%। और जो शख्स कियानी जिसने ये ड्रामा रचाया उसको इसने अपने पार्टी का ओहदा देकर नवाज दिया। अवाम को पता ज़रूर होना चाहिए। तो मैं एक और भी बात कर दूँ, इंशाअल्लाह बहुत जल्द अल्लाह ने चाहा तो हम तमाम पंजाब के अस्पतालों में कैंसर की और आम आदमी की दवाइयाँ मुफ्त इंशाअल्लाह ताला लोगों को देंगे इंशाअल्लाह। और ये भी कह दूँ कि 36 अजला में हमने प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बना दी हैं। ज़रूर आप रिस्क हलाल कमाएं, लेकिन वो माफिया को पालने का दौर चला गया जो इमरान नियाज़ी का दौर था। मैंने इंतज़ामिया को भी कहा है कि मैं खुद जाऊंगा तमाम ज़िलों में, प्राइस कंट्रोल कमेटियों को देखूंगा, बाज़ारों में जाऊंगा। हाँ, आप मुनाफा कमाएं, लेकिन गरीब आदमी जिसकी सफ़ेद पोशी आज दफन हो गई है, बच्चे जब रात को दूध के रोते हैं, उस माँ बाप से पूछें उनके दिल पे क्या बीतती। तो मैं ये इजाज़त दे दूँगा कि गरीब आदमी के अब कपड़े भी उतर जाएं। तो इंशाअल्लाह इस पे भी हम एक मजबूत पॉलिसी बनाकर आगे चलेंगे। अल्लाह ताला से मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इस मकसद में हमें कामयाब करे। इस मकसद में कामयाब हो गए तो सियासत भी चल पड़ेगी। लेकिन आपके सवालात के जवाब से पहले एक बार फिर मैं कह दूँ कि मैं हालात से परेशान नहीं होता, लेकिन अगर इस ढोंगी का और शोबदाबाज का जो मुल्क में इंतशार फैलाना चाहता है, इदारों को बदनाम करना चाहता है, इसको अगर हमने सियासी मैदान में आए ना, मैदान में आए, इलेक्शन होने हैं, क्यों नहीं होने, इलेक्शन होने हैं इंशाअल्लाह। लेकिन ये जो काम तुमने शुरू कर दिया है कि पाकिस्तान को, सालमियत को, पाकिस्तान की बका के तुमने सवालिया निशान लगाने की जो नापाक कोशिश की है, ये बर्दाश्त नहीं है। इस पर कार्रवाई होगी। और परवेज इलाही साहब, मगरमच्छ के आंसू मत रोएं। उस दिन CCTV कैमरास मीडिया ने दिखाया, आप इस तरह से कर कर अपने उन गुंडों को जो आपने भर्ती किए हैं असेंबली के अंदर सिक्योरिटी की, आपने पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे की असेंबली की अपना आइन और कानून को पामाल किया, डिप्टी स्पीकर ऊपर हमला करवाया और फिर शाबाशी दे रहे थे। कोई इंतकाम नहीं होगा, कानून हरकत में आएगा। अगर वो गुंडे जो सरकारी गुंडे हैं उनको अगर अपना जो है आइन और कानून का पास नहीं तो उनकी जगह फिर जेल में है, तो हम उनको पकड़ेंगे ताकि दोबारा से ऐसा बदनुमा वाकया पंजाब असेंबली में, पंजाब असेंबली के सो कॉल्ड कस्टोडियन की आंखों तले ना हो। अगर उस दिन दोस्त मजारी को कुछ हो जाता जिस तरह हमला हुआ है, आपने देखा वो फुटेज सारी, तो कौन जिम्मेदार होता। पहले भी जब अपना जो है वो मशरकी पाकिस्तान एक होता था, एक
monthly WhatsApp